जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, उम्मीद है। तो देखिए, पेट का एग्जाम बहुत नज़दीक का है, 1 या 2 दिन बचे हैं, है ना। तो हमारी टीम ने मिलकर एक मतलब प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। आप उसको यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल, क्योंकि पूरी टीम ने खूब मेहनत की है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, वो काफी ठीक ठाक बनाया है टीम ने, है ना। ठीक, तो आज की क्लास को जो शुरू करेंगे हम, वो ज्योग्राफी की क्लास रहेगी। जैसा कि लास्ट में जो बताया था, वो मैंने तटवर्ती क्षेत्र, राज्य और वो कितने कितने किलोमीटर जो सीमाएं छूते हैं, है ना, और उनके पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, और डिग्री चैनल, तो ये सारी चीजें नहीं देखी हैं तो एक बार आप यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है पहले वो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भारत की भूगर्भिक चट्टानें, है ना। आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत की भूगर्भिक चट्टान, ठीक है, भारत की भूगर्भिक चट्टानें। तो देखिए, ये भूगर्भिक जो चट्टानें हैं, इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो ये पहले ये देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, ये आपको ज्वालामुखी दिखाई दे रहा होगा। जी, देखिए, ये जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, ठीक, तो इस ज्वालामुखी के नीचे जो होता है, ये जो यहां से जो निकलता है नीचे से, तो नीचे जो होता है इसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक, और ये मैग्मा जो होता है जब ऊपर चला जाता है तो हम इसे कहते हैं लावा। क्या कहते हैं? लावा। ठीक, तो ये लावा जो है, या हम कहें कि मैग्मा जो जब नीचे रहता है और जब ये फूटता है, अपनी गर्मी निकालता है मैग्मा, तो हम उसे लावा का नाम ले लेते हैं। ठीक, ये एक तरीके की मतलब आग का समुद्र कह दो आप इसे, आग का समुद्र। और जब ज्वालामुखी आप देखोगे कभी, देखिए हमारे बस 2 ही देश में है, नाराकोंडम और बैरल। ठीक, जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जब आप उनकी वीडियो देखोगे यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे आग का समुद्र हो गया। ठीक, तो ये जो थे, ये ये आग के द्वारा जो मैग्मा था वो लावा 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 बन गया, और लावा के बाद फिर ये जमने लगा, और जमने के बाद फिर ये ठंडा होने लगा, है ना। तो इसकी जो चट्टानें होती हैं, हम जो बात करते हैं, इसकी जो चट्टान होती है, चट्टानें, तो इनके 3 प्रकार होते हैं। ठीक, सबसे पहली जो चट्टानें होती हैं उसे हम कहते हैं आग्नेय। आग्नेय चट्टानें। ठीक, तो ये आग्नेय चट्टानें कैसे बन रही हैं? आपको पता है कि ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी के बाहर से ये इस तरीके से निकल रही हैं, तो ये क्या है? हमारी आग्नेय चट्टानें। ठीक, आग द्वारा बनी हुई चट्टानें। अब देखिए, ये जो आग द्वारा चट्टानें बन रही हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पेड़ पौधे जीव जंतु तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो जल चुके होंगे, तो जीवाश्म तो इसमें से मिल ही नहीं सकता। ठीक, जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब यही तो होता है कि जो पुराने पेड़ पौधे हैं वो तो दब दब जाते हैं, है ना। उनके बाद फिर उनका ऑयल ऑयल निकलता है, मतलब तेल देने लगते हैं, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो ये जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा लावा जो ठंडा हुआ, उसको हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक, तो आग्नेय चट्टानें जो हैं वह कैसी हैं? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। ठीक है, आप सीधा सा समझ जाएंगे,
आग्नेय मतलब आग, ठीक। तो ये आग्नेय चट्टानें जो सबसे पहले होती हैं ये ज्वालामुखी से निर्मित होती हैं, है ना। ज्वालामुखी जब ठंडा पड़ जाता है तब ये चट्टानें बनती हैं। तो देखिए इनका जो मुख्य रूप क्या होता है आग्नेय चट्टानों का, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक, ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट है ना, और यही बनाते हैं बेसाल्ट। क्या बनाते हैं? बेसाल्ट, ठीक। ग्रेनाइट हो गया आपका, बेसाल्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये मिट्टी को जो है वो जला देती है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी होती है, लावा जो निकलता है वो मिट्टी जब ये जमीन पर जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो इसीलिए उस मिट्टी का निर्माण होता है जो हम कहते हैं काली मिट्टी। कोई चीज जल जाएगी तो कैसी हो जाएगी? वो काली। तो ये कैसी हो गई? ग्रेनाइट, काली मिट्टी, ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी है? ग्रेनाइट, ठीक है, बेसाल्ट और काली मिट्टी, है ना। लेकिन इसमें क्या है, आप सीधा कह सकते हो कि इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक। इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि सारी चीजें इनकी खत्म हो चुकी होंगी, ठीक। तो आप, उम्मीद है आपको आग्नेय चट्टान समझ में आई होगी। आप सीधा सा कभी फर्क मतलब महसूस किए, जैसे उसने कहा कि बेसाल्ट, काली मिट्टी, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है, कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? तो आप सीधे से अंदाजा लगाइए कि ये किसका चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय। आग्नेय मतलब जो अग्नि, अग्नि द्वारा बन रही है, ठीक। दूसरा जो है होता है चट्टान का रूप, उसे कहते हैं अवसादी, अवसादी, ठीक। देखिए अवसादी चट्टानें कैसे बनाई जाती हैं, तो हम इसे कहते हैं कि समुद्र के अवसाद, समुद्र के अवसाद से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टानें। अब समुद्र का अवसाद क्या चीज होती है? तो समुद्र जो होता है वह अपने आप को ऊपर की तरफ मतलब उठाता है। अवसाद अपने अंदर जो भी चीजें होती हैं, सड़ी गली जीव जंतु, वो अवसाद ऊपर की तरफ उठाता है और उससे क्या बनती हैं? चट्टानें बनती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहां एक बीच में ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक, इसमें एक सागर था, टेथिस सागर, ठीक, टेथिस सागर। अब टेथिस जो सागर है, आप जरा देखिए इसको, इस टेथिस सागर ये पहले था अब नहीं है ना। तो इस टेथिस सागर में क्या हुआ कि यहां की प्लेटें थी, प्लेट, और एक यहां की प्लेट थी, यूरेशिया और गोंडवाना, ठीक। तो ये प्लेटें थी, इन प्लेटों ने दबाव बनाया इधर से और इधर से। जब इन दोनों ने दोनों तरफ से दबाव बनाया तो बीच में जो टेथिस सागर था, बीच में जो टेथिस सागर था उसका क्या हुआ? उसका मलबा ऊपर की तरफ उठने लगा, है ना, समुद्र का, वो सॉरी सागर का। और सागर की जितनी भी चीजें थी, पेड़ पौधे जीव जंतु जो सागर के सहारे मतलब थे, वो सभी इसमें समा गए, वो सभी नीचे की तरफ हो गए और ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक। आगे बात समझे? तो ये क्या, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अवसाद, समुद्र का अवसाद। समुद्र की वो चीजें जो पहले भीतर थी, मतलब जो पेड़ जीव जंतु, वो अवसाद हो गया और वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गया, है ना। क्योंकि इसमें दोनों से जब आप लेंगे तो ये चीजें ऊपर उठेंगी। आप ऐसा समझिए, इसे जैसे आपने कोई मिट्टी ली और आपने दोनों मिट्टी से उसे दबाया तो मिट्टी क्या होगी? वो ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक। ऐसे ये प्लेट दबा रही है और ये प्लेट दबा रही है, तो टेथिस सागर का जो मलबा है, क्या है? मलबा, जिसे हम अवसाद बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ उठ गया। तो ऐसे फिर किसका निर्माण हुआ? अवसादी चट्टानों का। किसका निर्माण हुआ? अवसादी चट्टानों का। अब अवसादी चट्टानों का जब निर्माण हुआ तो हम आप कह सकते हैं कि ये जो हिमालय पर्वत है ये अवसादी चट्टान का एक उदाहरण है ना।
ठीक, आइए देखिए, अब अवसादी चट्टानें है ना, तो अवसादी चट्टानों में हम कह सकते हैं कि समुद्र के अवसाद से निर्मित अवसादी चट्टानें क्या है? समुद्र के अवसाद से निर्मित चट्टानें। अच्छा, समुद्र के अवसाद से निर्मित चट्टानें, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जीवाश्म होगा, है ना। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब देखिए, मान के चलो जैसे जीवाश्म है, ठीक, वो करोड़ों साल पहले कोई पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए, और दबने के बाद हुआ क्या कि फिर उनसे तेल प्रोड्यूस होने लगा, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं, है ना, कच्चा तेल जिसे हम बोलते हैं, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होने लगा। यू राइट, समझ गए। तो वो कहां से प्रोड्यूस हुआ? जीवाश्म से ही तो प्रोड्यूस हुआ। जब जीवाश्म के दब गए तभी तो क्रूड ऑयल बना उनका, है ना। तो ऐसे ही अवसादी चट्टानें समुद्र के अवसाद से निर्मित होती हैं। ये चट्टानें जीवाश्म, इस चट्टान में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण प्लेट खिसकने के कारण हुआ था, ठीक। आप कर सकते हैं इसका निर्माण, प्लेट खिसकने से हुआ। ठीक, तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? प्लेट खिसकने से, है ना। तो अब मान के चलिए जैसे ये अवसाद है, तो अब इस जीवाश्म में, अब इसमें क्या बनेगा? जीवाश्म में दब के क्या क्या बनता है? कोयला, ठीक है ना, कोयला, बलुआ पत्थर, ठीक है, कोयला होता है, बलुआ पत्थर होते हैं आपके, चूना पत्थर या सेल, ये अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक। देखिए, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं हम? परतदार चट्टान। अब देखिए, इसे परतदार चट्टान बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? तो जितने भी पत्थर लगेंगे, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, जो भी बनेगा वो अवसाद से बनेगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं बलुआ पत्थर, ठीक, चूना पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, और या हम कह सकते हैं कोयला, और कोयले का दूसरा ही रूप होता है हीरा, ठीक। तो कोयला और हीरा, कोयला और हीरा, ये किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें जो आग द्वारा निर्मित होती हैं। ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट और काली मिट्टी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जीवाश्म इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ये आग की बनी होती है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका बनने का, ठीक है। जीवाश्म नहीं मिलेगा। ग्रेनाइट इसलिए क्योंकि ये भाई लावा है तो मजबूत होगा। किसी ईंट को आप पकाएंगे ज्यादा आग पर तो मजबूत होगी कि नहीं वो, ठीक। ये तो लावा है तो ग्रेनाइट बनेगा, ठीक है। बेसाल्ट, अच्छा, मिट्टी पे डलेगा तो क्या होगा? मिट्टी जल जाएगी, तो वो कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी, है ना। दूसरी अवसादी चट्टानें जो मैंने आपको बताई थी, ये समुद्र से निर्मित है ना, समुद्र के अवसाद से निर्मित है। क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ है? प्लेट के खिसकने से, यानी प्लेट खिसकी और समुद्र का अवसाद जो है वो ऊपर आया, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र का जो अवसाद होता है उसमें जीव जंतु जितने भी होते हैं वो सारी चीजें दब जाती हैं, ठीक। और जो दब जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म।
समझ में आ गया? ठीक, तो ये प्लेट खिसकने से हुआ, और इसका सही जो उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, हीरा। अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि चूना पत्थर किसका उदाहरण है, तो आप सीधे कह सकते हैं कि अवसादी का। लेकिन चूना पत्थर आग्नेय चट्टान का कभी उदाहरण नहीं हो सकता, है ना? ठीक, दूसरा। अब आते हैं हम तीसरी जो होती है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक, अब तीसरी जो चट्टानें होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तीसरी चट्टानें कौन सी होती हैं? तीसरी चट्टानों को हम कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित। ठीक, रूपांतरित, रूपांतरित, रूपांतरित। ठीक है, सॉरी, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें। अब देखिए, ये जो रूपांतरित जो चट्टान है, ये कैसी चट्टानें हैं? अब जैसे हमने लास्ट जो मैं आपको बताया था अवसादी चट्टान, अब ये अवसादी चट्टान जब दब जाती है, अवसाद चट्टान भी जब दब जाती है, तब क्या बनती है? हमारी रूपांतरित चट्टानें। यानी अब चट्टानों का क्या हो रहा है? एक नया रूप बन रहा है। अवसादी चट्टानों का क्या हो रहा है? एक नया रूप बन रहा है दबने से। तो देखिए, अब रूपांतरित चट्टानें हम कह सकते हैं अवसादी चट्टानों के दबने से निर्माण होता है। ठीक, अवसादी चट्टानों से निर्मित, अवसादी चट्टानों से निर्मित। ठीक, निर्मित, है ना? अवसादी चट्टानों के से निर्मित क्या हो गया? हमारा रूपांतरित चट्टान बनती है। चट्टानें बनती हैं। ठीक, तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? वो दब जाती हैं, और उनके दबने से ही फिर क्या बनती है? हमारी रूपांतरित चट्टानें। तो इस चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? संगमरमर का पत्थर। ठीक है, क्योंकि देखो चूना पत्थर, चूना पिछली बार क्या था? अवसादी चट्टान में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। अब ये जब मिक्स होंगे, ये जब दबेंगे, तो कौन सी चट्टानें बनाएंगे? रूपांतरित। और जब ये रूपांतरित बनाएंगे तो संगमरमर का सबसे अच्छा उदाहरण है, आप कह सकते हैं जैसे जैसे संगमरमर, संगमरमर। ठीक, तो संगमरमर उदाहरण है ना? इसका क्या उदाहरण है? संगमरमर। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ज्वालामुखी से किस तरीके से चीजें बन रही है ना? ज्वालामुखी ही इसका मेन चीज है। फिर ज्वालामुखी से ये क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानों से फिर अवसादी चट्टानें बनी, समुद्र प्लेट भी खिसकी, है ना? पहले पृथ्वी की गर्मी निकली बाहर, फिर प्लेटें खिसकी, और प्लेटें खिसने के बाद फिर इनका रूपांतरित हुआ। ठीक, तो ये जो चट्टानें हैं, संगमरमर जो है वो क्या है? रूपांतरित चट्टानों का जोड़ है ना? रूपांतरित चट्टानें ही जो बनाती हैं वो संगमरमर चट्टानें बनती हैं, जो संगमरमर। क्योंकि इससे पहले बलुआ पत्थर और चूना पत्थर था, जब वो भी दबेगा तो संगमरमर बनाएगा। ठीक है, तो ये चट्टानों के 3 रूप थे। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया होगा। एग्जाम यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि अवसादी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें, ये क्या चीज है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और डीपली समझा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, भूगर्भिक चट्टानों पर ही हम वहीं के वहीं आगे है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं बात करता हूं जो सबसे भारत की प्राचीन चट्टान है, ये जो है ना,
ये चट्टानों की मैंने जो आपको बताई है, ये चट्टानों की 3 अवस्थाएं बताई हैं मैंने आपको, ठीक। 3 अवस्थाएं ऐसी हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये चट्टानों की 3 अवस्थाएं हैं, है ना, ठीक। तो सबसे जो प्राचीन चट्टान है वो कौन सी होती हैं? तो आइए, सबसे पहली जो चट्टानें होती है उसे हम कहते हैं आर्कियन चट्टान, है ना, ठीक। आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें जो होती हैं, आप सीधा कह दीजिए कि ये करोड़ों साल पहले की चट्टानें हैं, यानी जब पृथ्वी पर जीवन भी नहीं हुआ था, ये तब की चट्टानें हैं, ठीक। आर्कियन चट्टानें, तो ये चट्टानें कब की हैं? जब पृथ्वी पर जीवन भी नहीं हुआ था, है ना। तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, और यह चट्टानें हम सीधा कह सकते हैं कि इन चट्टानों को से जो निकलते हैं वो तावा, अभ्रक, क्योंकि थोड़ा सा और कहेगा, ठीक है, तावा, अभ्रक, चांदी, सीसा, ये सारी चीजें निकलती हैं। इसके 3 जो होते हैं वो मतलब 2/3 हिस्से पर ये आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले बुंदेलखंड, ये वाला, बुंदेलखंड नीस, ठीक है, बुंदेलखंड नीस। उसके बाद एक ये भी क्षेत्र होता है, इसे हम कहते हैं नीलगिरी नीस, नीलगिरी नीस, है ना। और लास्ट जो होती है हम बंगाल की नीस, ये वाला क्षेत्र, ये बंगाल की नीस, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? आर्केन चट्टान का, ठीक। तो आर्केन चट्टान में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या निकलता है। लोहा, लोहा प्रचुर मात्रा में निकलता है, लोहा, तावा, ठीक है, अभ्रक, चांदी, सीसा, ठीक है। तो बुंदेलखंड यूपी और एमपी, ठीक है, बुंदेलखंड क्या है? यूपी और एमपी, है ना। आइए समझे, तो यहां पर आप देखेंगे कि इन्हीं चट्टानों के आसपास सबसे ज्यादा जो निकल वो होता है, सबसे ज्यादा जो मतलब लोहा जो है वो बुंदेलखंड, झारखंड, ये थोड़ा सा चट्टानें जो नीस जो है वो इधर की तरफ बनती है। बंगाल में भी पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। और नीलगिरी की नीस, यानी पूरा नीलगिरी आंध्र प्रदेश की साइड है, ये भी मतलब नीस है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नीस किसे कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, देखिए, अब मैंने आपको 3 रूप बता दिए। अब पहली जो जिस पे हम बात करते हैं वो है नीलगिरी की, आर्किन चट्टान की जो है वो तीनों रूप बता देते हैं, ठीक। आर्किन चट्टान, चट्टान है, ठीक। आप ये कह सकते हैं यह सबसे प्राचीन चट्टान है, ये सबसे प्राचीन चट्टान है, यह सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, ठीक है। इन चट्टान में इन चट्टान में तो इस चट्टान में क्या क्या पाया जाता है? तो इन चट्टान में लोहा, ठीक है, तांबा, है ना, अभ्रक और सीसा, चांदी, अभ्रक, सीसा, चांदी,
ठीक, सीसा और चांदी पाए जाते हैं, है ना। इसकी यह 2/3 हिस्से पर है, यह 2/3 हिस्से पर है। तो कौन से 2/3 हिस्से हैं, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम कहेंगे बुंदेलखंड नीस, ठीक, बुंदेलखंड नीस, ठीक। दूसरी थी हमारी नीलगिरी की नीस, ठीक। और तीसरी थी हमारी बंगाल की नीस, ठीक है। बंगाल की नीस। तो ये 3 नीसें होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनका विस्तार, जो आर्कनिक चट्टान का विस्तार है, वो कितना है, 2/3 हिस्सा, है ना। मैंने अभी आपको पूरे नक्शे में बताया था, ठीक। आगे समझ में। तो ये 3 नीशें होती हैं। अच्छा, नीस किसे कहते हैं, है ना। जैसे मैं शब्द यूज कर रहा हूं नीस नीस, तो कभी आप फंस जाओ, ठीक है, तो नोट डाल के लिख लीजिए, नीस क्या चीज होती है ना। देखिए, ये आर्कनिक चट्टानें करोड़ों साल हो गई इन्हें, बहुत प्राचीन, जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, तो ये वर्तमान में है नहीं, ये क्या है, वर्तमान में खत्म हो गई हैं। लेकिन इनका नया रूप बन गया है, उसे हम कहते हैं नीस। आगे समझना, है ना। नया रूप या नया मूल रूप जो बन चुका है वो नीस होता है। आप सीधे कहते हैं कि नीस मूल रूप से आर्कनिक चट्टान के खत्म होने पर का एक उदाहरण है, ठीक। क्या है नीस, जो नीस है वह मूल रूप से नीस मूल रूप से आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान का रूप है, रूप है। क्योंकि आर्कियन चट्टान चट्टान वर्तमान में नहीं, अच्छा, अब ये नहीं है वर्तमान में, तो क्या आप इसे रूपांतरित बोल सकते हैं, निश्चित रूप से बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या थी पहले, आर्किन, अब आर्किन चट्टानों का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो जब आर्किन चट्टानों का रूपांतरण होगा तो ये क्या कहलाएंगी, नीस, है ना, इनका नया रूप है। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि यह चट्टाने, जो नीस है, वो आर्किन चट्टान का ही एक रूपांतरित रूप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट आपकी आर्केनिक चट्टानें हो गई, है ना। अब सेकंड चट्टानें कौन सी हैं, देखिए, अब जो सेकंड जो चट्टानें चलेंगी वो कौन सी चलेंगी, धारवाड़ की चट्टान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम कई बार पूछता है, धारवाड़, ठीक, धारवाड़ की चट्टान, धारवाड़ चट्टान। अब देखिए, धारवाड़ जो चट्टान है वो क्या है, आर्किन चट्टान की क्रम की चट्टान का अपर्दन कह लो, या निश्चल कह दो, मतलब किसी का टूटना, आप सीधे से कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इससे आर्किन चट्टान के बाद ही तो आई है ना, धारवाड़ की चट्टान है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसके, ये अपर्दन के कारण है। अपर्दन मतलब छटाव, कटाव, है ना, ठीक। आपको समझ में आ गया। कभी कभी एग्जाम पूछता है ना मृदा अपर्दन, तो मृदा अपर्दन का मतलब क्या है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी का छटाव हो रहा है ना, उसे बोल लेते हैं मृदा अपर्दन। एक बार एग्जाम ने पूछा भी था कि रेंगती हुई मौत किसे बोला जाता है, मृदा अपर्दन को बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, धारवाड़ की जो चट्टान है, ये आप देखेंगे, ये क्या है, आर्कियन चट्टानों का क्रम,
ठीक। आर्किन चट्टान क्रम, आर्किन चट्टान का क्रम, ठीक है। ये चट्टानें अपर्दन, ये चट्टान मैंने आपको बताया था, ये चट्टानें अपर्दन के फलस्वरूप, के फलस्वरूप आर्किन अपर्दन के फलस्वरूप धारवाड़ की चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक। धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत मैं मतलब इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूं कि ये इतना इंपोर्टेंट है चैप्टर कि आपसे पूछ लिया कि धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान किसका रूप है? आर्किन चट्टान का रूप है, क्योंकि आर्किन चट्टान ही पहले आई थी सबसे प्राचीन, उसके बाद क्या है? धारवाड़। अच्छा, धारवाड़ ही क्यों नाम रखा है इसका? कोई और कुछ नहीं रखा, जैसे इसका आर्किन रखा है ना, तो ऐसी धारवाड़ का नाम क्यों रखा है? क्योंकि आप ये नोट कर लीजिए, आप यहां से कहिए क्योंकि उसका डेंड है। धारवाड़ आंध्र प्रदेश का जिला है, जिला है। तो धारवाड़ किसका जिला है? आंध्र प्रदेश का, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? धारवाड़ की चट्टान, ठीक। इसीलिए इसे धारवाड़ चट्टान बोलते हैं। ठीक, आपको आ गया। अब आपको समझ में आएगा कि धारवाड़ चट्टान को धारवाड़ चट्टान क्यों बोलते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जिले का नाम धारवाड़ है और उस जिले में धारवाड़ चट्टानें सबसे ज्यादा है, ठीक। अब इस धारवाड़ में क्या क्या चीजें पाई जाती है ना, तो देखो इसके नाम से ही आप समझ जाओगे। धारवाड़ मतलब ध्वातिक, ठीक। धारवाड़ मतलब ध्वातिक, ध्वातिक रूप में है। किसके रूप में है? ध्वातिक रूप में है। अब देखिए ध्वातिक रूप में है। अब ध्वातिक मतलब क्या है? मेटल, अध्वातिक नॉन मेटल, ठीक है। तो ध्वातिक के रूप में है। अब आप इससे देखिए कि कौन कौन सी चीजें ध्वातिक है। देखो लोहा है, ठीक है, सोना है, तांबा है ना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? धारवाड़ चट्टान के, ध्वातिक, ठीक। तो हम कह सकते हैं सोना, लोहा, तावा, ठीक। सोना, लोहा, तावा धारवाड़ की चट्टान में पाए जाते हैं। धारवाड़ की चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। किसकी चट्टान में पाए जाते हैं? धारवाड़ की चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब धारवाड़ चट्टानें कहां कहां तक हैं तो देखिए जरा। ठीक, देखिए ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में, ये जो हमारा एपी है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसे कहते हैं कुद्दोराइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? कुद्दोराइट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप कहते हैं एपी, शॉर्ट में नाम लिख दीजिए एपी, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? कुद्दोराइट। और ये जो कर्नाटक है इसको तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसे क्या कहेंगे हम? धारवाड़,
धारवाड़ की चट्टान है, ठीक है। कहाँ बोला जाता है? केटी, केटी का मतलब समझ जाएंगे आप, कर्नाटका, है ना। ऐसे ही जो गुजरात है, यहां पर चंपानेर, गुजरात। तो गुजरात में धारवाड़, धारवाड़ की कौन सी श्रेणी है? चंपानेर, है ना। और फिर ये है अरावली पर्वत, आपको पता है यहां से निकल गए दिल्ली तक, है ना, अरावली, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे? अरावली पर्वत। ये कहां तक है? राजस्थान से दिल्ली तक। इसीलिए राजस्थान में आप देखेंगे कि खेतड़ी एक जगह पड़ती है, वहां तांबे का भंडार है, तांबा ही तांबा है वहां पर, ठीक है। कर्नाटका में केजीएफ मूवी बनी थी आपने, कर्नाटका कोलार फैक्ट्री, ठीक। तो केजीएफ में भी देखिए, अब सोना ही सोना, सोना ही सोना, है ना, सोने की खाने हैं, ठीक। लोहे की, कुद्दो राइट में भी लोहे की खाने हैं। एक इसकी इसकी जो क्या कहते हैं, पर्वत की जो श्रेणी है, एक चिली है, चिली। चिली विदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चिली किसकी श्रेणी है? धारवाड़ की। एग्जाम आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, कुद्दो राइट किसकी श्रेणी है? धारवाड़ की, ठीक। चंपानेर किसकी श्रेणी है? धारवाड़ की। अरावली पर्वत किसकी श्रेणी है? धारवाड़ की। ऐसे ही एचपी, यहां पर क्या है? चिली, क्या है ये? पर्वत, जो क्या यहां पड़ता है? एचपी में। ये भी किसकी श्रेणी है? धारवाड़ की। तो आप अंदाजा लगाइए कि धारवाड़ कहां से, धारवाड़ की जो चट्टान है वो कहां से कहां तक फैली हुई है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको धारवाड़ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कुड़प्पा की चट्टान है, जो इंपोर्टेंट है, ये तीसरे नंबर की है, ठीक। कुड़प्पा चट्टान है। अब देखिए कुड़प्पा चट्टान, ठीक। कुड़प्पा शब्द जो है वो आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले से है ना। हाँ, ठीक। आप कह सकते हैं कुड़प्पा आंध्र प्रदेश के जिले के नाम से कुड़प्पा चट्टानें बनी है, चट्टानें का नाम पड़ा है, ठीक। तो कुड़प्पा आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा है, जिसके जिले पर जिसके कुड़प्पा जिले पे ही इसका नाम क्या क्या पड़ा है? कुड़प्पा चट्टान, ठीक। अब देखिए कुड़प्पा चट्टान जो है ये कहा, इसमें क्या क्या मिलता है? तो इस चट्टान में हीरा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा धारवाड़ की क्या है, दूसरा रूप है, मतलब धारवाड़ के बाद बन रहा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा? हीरा, संगमरमर, चूना, है ना। इसमें हीरा, चूना, संगमरमर, ठीक है, क्या है? संगमरमर और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। अब देखिए
ये कहां पर है, कुड़प्पा की चट्टान है ना। तो इसकी जो 3D है वो कुड़प्पा की चट्टाने, या हम कहें अर्धचंद्राकार की चट्टाने। तो आप ये कह सकते हैं कुड़प्पा, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र जो है आंध्रा, है ना, इस आंध्रा को हम क्या कहते हैं, कुड़प्पा की चट्टान। कुड़प्पा चट्टान है। अब देखिए जरा, कुड़प्पा चट्टानें कहां पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश। इसे क्या बोलते हैं, अर्ध अर्ध क्या कहते हैं, चंद्रकार, ठीक। क्योंकि देखो ये इस तरीके से है, अर्ध चंद्रकार, ठीक, अर्ध चंद्रकार, है ना। कहां पर है, एपी, यही मिलती हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा कि हीरा, गोलकुंडा की खान से क्या मिलता है, हीरा, है ना। भाई कोहिनूर कहां से मिला था, सबसे महंगा जो हीरा था कोहिनूर हीरा कहां से मिला था, गोलकुंडा की खान से। तो इसलिए गोलकुंडा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आ गया समझ, है ना। ठीक है, कुड़प्पा हो गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुड़प्पा की चट्टान के बाद। देखिए अब जो चट्टानें जो आने वाली हैं नेक्स्ट जो है, इसे हम कहते हैं विद्याक्रम चट्टान, ठीक। विद्याक्रम चट्टान। देखिए विद्याक्रम चट्टान का सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि यह विंध्याचल पर्वत की चट्टानें होती हैं। विंध्याचल पर्वत है जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से भारत में, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत, ठीक। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, चट्टानें पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, फिर हम उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं कहेंगे जब चट्टानें पढ़ रहे हैं, तो उसी रूप में बताएंगे हम क्या कहेंगे, गंगा का मैदान और दक्कन का पठार अलग अलग करती हैं, ठीक। लिखे थे इसका नामकरण, इसका नामकरण इसका नामकरण इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत, इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत से हुआ है, ठीक। इसका नामकरण किस पर्वत से हुआ है, विंध्याचल पर्वत। लिखिए यह पर्वत, यह पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत भारत को अलग करता है, ठीक, अलग करता है। यह किस किस को अलग करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो मैंने आपको बताया था उत्तर भारत में आप कहते हैं गंगा का मैदान और दक्षिण भारत में कहते हैं पठार, ठीक है। तो ये गंगा के मैदान और प्रायदी पठार को अलग अलग कर रहा है ना, ठीक। आगे समझे। अब ये पर्वतमाला है ना। तो चलते हैं इस पर्वतमाला के भी बारे में, नक्शे पर थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए विंध्याचल क्रम, ठीक, विंध्याचल क्रम
है ना। अब इस विंध्याचल क्रम में जो पाया जाएगा वह पाया जाएगा हीरा और कोयला। क्या पाया जाएगा? हीरा और कोयला। तो देखिए एक तो यहाँ कैमूर है, कैमूर की आप कह सकते हैं, ये कैमूर जो है श्रेणी यही इसी इसी की है, मतलब विंध्याचल क्रम का विंध्याचल क्रम की जो चट्टान है वही कैमूर की क्या है? श्रेणी है। ये 3 राज्यों में फैली है, छत्तीसगढ़, यूपी अपना, सॉरी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, लास्ट बिहार तक ही है। बिहार के बाद कैमूर की पारसनाथ जो है उसके बाद डी एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये किस किस में फैली है? बिहार, ठीक, सी एच, आपको पता होगा सी एच का मतलब छत्तीसगढ़, और एक जे एच झारखंड, जे एच झारखंड। तो ये 3 जिलों में जो है कैमूर की श्रेणी फैली हुई है, जो किसका किस चोटी का उदाहरण है, किस चट्टान का उदाहरण? विंध्याचल क्रम चट्टान का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट जो है ये इधर ही एक जगह एमपी में पड़ती है, पन्ना। पन्ना कहां पड़ती है? एमपी में। तो ये पन्ना से आपको पता है कि हीरे मोती इस चट्टान से क्या क्या मिलते हैं? हीरे मोती। तो ये किसकी चट्टान है? विंध्या क्रम की चट्टान है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें हीरा, पन्ना और लोहा प्राप्त होता है। ठीक, मैं हर चीज को नक्शे में आपको इसी वजह से समझा जा रहा हूं क्योंकि नक्शे से आप भूल नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक अब हम करते हैं गोंडवाना का क्रम। ठीक, गोंडवाना का क्रम। गोंडवाना का क्रम देखिए, गोंडवान आपको पता, गोंडवाना प्लेट भी मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये गोंडवाना का क्रम है। ठीक है, ये जीवाश्म से बनी है। किससे बनी है? जीवाश्म। यह जीवाश्म से बनी बनी चट्टान यह जीवाश्म से बनी चट्टान है। यह कार्बी देखिए, यह कार्बेनेफेरस, यह कार्बन फेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस और जूरो जूरोलिक, जूरासिक युग युग की हैं। देखिए ये है ना कार्बोनिफेरस, ये जो युग है इसी युग में हमारे डायनासोर मिलते थे। डायनासोर मिले।
ठीक। तो ये अब समझ लो कितनी पुरानी चट्टान है ना। जूरोसिक, जूरोसिक और कार्निफेरस, तो ये उस समय की चट्टान है गोंडवाना लैंड, जो काफी पुरानी है। ठीक। अब इसमें 98%, इसमें 98% क्या है, कोयला है। सबसे ज्यादा इस पर इस क्रम में क्या है चट्टान में, कोयला। ठीक है। तो कौन कौन सी कोयल इसमें है, घाटी कौन कौन सी आती हैं। तो नंबर 1, गोदावरी की घाटी। गोदावरी घाटी, ठीक, गोदावरी की घाटी है ना, गोदावरी की घाटी। दूसरी इसकी आती है हमारी महानदी की घाटी, है ना। और तीसरा जो क्रम है वह है हमारा दामोदर घाटी। ये तीन घाटियों में जो गोंडवाना प्लेट जो है वो गोंडवाना जो चट्टान है वो तीन उसमें फैली हुई है। ठीक। और इसमें सबसे ज्यादा क्या है, कोयला। ठीक। अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, सॉरी, अंतिम जो क्रम क्रम है उससे शुरू करते हैं। ट्रेसियर, टर्सियर क्रम। ट्रेसियर क्रम, या इसको दूसरे भाषा में हम बोल देते हैं क्वाटनरी, या हम दूसरी भाषा में बोल देते हैं क्वाटनरी, है ना, मतलब करोड़ों साल। ठीक। देखिए, यह अब ये करोड़ साल पहले की बात है, तो जाहिर सी बात है ये कैसी होगी, अवसादी, है ना। तो देखिए हम कह सकते हैं यह अवसादी सेलों का एक उदाहरण है। ठीक। यह अवसादी उदाहरण है। ये कौन सी सेल का उदाहरण है, अवसादी सेल का। तो अवसादी सेल का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो आपका समुद्र है उस समुद्र के अवसाद से बनी होंगी, सीधी सी बात है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसे क्वाटरनरी युग भी कहते हैं ना। इससे क्वाटरनरी युग भी कहते हैं। इसे क्वाटरनरी युग भी कहते हैं। देखो, है ना, इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, आपको पता है यही उदाहरण है। ठीक। इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक,
चूना पत्थर, ठीक है, स्लेट, स्लेट आदि। आदि, ठीक। तो ये किसका उदाहरण है? जाहिर सी बात है, ये उदाहरण रहेगा आपका हिमालय पर्वत का, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था टेथिस सागर में क्या हुआ था, हलचल हुई थी, उसका ऊपर उड़ गया ये वाला। हिमालय, टेथिस सागर, ठीक। तो टेथिस सागर का मतलब आपको पता है कि मलबा निकला और फिर उससे ये अवसादी जो है उसका निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं आपका टर्सरी या क्वार्टर क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो ये आपकी चट्टानें थी, जो लगभग सारी चट्टानें खत्म हो चुकी हैं, है ना। आप उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया है ना। तो आप चट्टानों से जो भी क्वेश्चन आएंगे, अब आग्नेय चट्टानें, कायांतरित और अवसादी चट्टानें, इनमें आप थोड़ा भूलेंगे नहीं, है ना। तो बस भाइयों ऐसे ही मेहनत करती रहिए और अपना प्यार बस ऐसे ही बनाए रखिए, सपोर्ट करिए, और कुछ नहीं, ठीक। आपको बेटर से बेटर चीजें देने के लिए मैं और हमारी टीम हमेशा प्रयास करती रहेगी। बस आपको जुड़ना है हमसे, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। जय हिंद, जय भारत।